बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल पर पाकिस्तान में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई। हमास सरबराह शहीद इस्माइल हनिया को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कौमी असम्बली में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, करारदाद में यह मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करता है। इसराइली मजालिम मुस्तरद फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत करते हैं। करारदाद में यह कहा गया है। तो कौमी असम्बली में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, करारदाद में यह मुतालबा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। मुस्लिम ममालिक के अवाम में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। उनके जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। ऐसे मौके के ऊपर पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम तेहरान में इस्माइल हनिया शहीद, उनकी शहादत के ऊपर अश्कबार है। ये मुअज़्ज़िज़ ऐवान मुतफ़क्का तौर पर इस हवाले से करारदाद लेके आया है। फ़लस्तीन आज एक मक़तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। आज आलमी इंसाफ, असूल, वादे, दावे और आलमी ज़मीर खुद कटहरे में मुजरम खड़ा है जनाब स्पीकर, और एक दिन जवाब तो देना होगा। इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया, ये अमन की कोशिशों के लिए बहुत बड़ा धचका है। शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। तारीख इन कुर्बानियों को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक शेख अकरमा सबरी को इस्माइल हनिया को खिराज तहसीन पेश करने पर हिरासत में लिया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी को हिरासत में लिया है और अरब मीडिया के मुताबिक शेख अकरमा सबरी को इस्माइल हनिया को खिराज तहसीन पेश करने पर हिरासत में लिया गया है। खबर देंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मानसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। केमाड़ी में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध में 6 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेश गोई कर दी गई है, जबकि जेकबाबाद, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट, कश्मोर, लाड़काना में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। अंदरून सिंध नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से बलोचिस्तान और दादू के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है, जबकि चित्राल के दूर दराज इलाकों में भी शदीद सैलाब। फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ कार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शदीद सैलाब की वजह से फसलें, दुकानें और कई मकानात पानी में बह गए। यरखून वैली का मस्तूज से राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि कोहे सुलेमान पर भी तेज बारिश के बायस राजनपुर में नदी नाले बिफर गए हैं। बिजली बिलों और 50,000 से ज्यादा आमदन वालों को रिलीफ के लिए वजीर आजम का मुआशी टीम को टास्क। तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 से ज्यादा आमदन पर टैक्स स्लैब पर नजरसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर। कम तनख्वाहदार को 30 से 40 अरब रुपए का रिलीफ दिए जाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक हालिया बजट में 50,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स शुरू को 2 गुना कर दिया गया है। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। IMF को महाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए बातचीत हो गई है। IMF न माना तो 50,000 से ज्यादा आमदन वालों को ही रिलीफ मिल सकेगा। 300 से 400 यूनिट वालों के लिए बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना, वजारत तवानाई मिलकर काम कर रहे हैं। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए हतमी रजामंदी IMF से ली जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि किसी शख्स का लापता होना खानदान के लिए बड़ा सदमा है। लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के खानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। शख्स का लापता होना इटसेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं जिनमें उनके मुआशी मामलात, अगर वो ब्रेड विनर था उस घर का, तो इन तकालीफ को सामने रखते हुए आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं
जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। रियासत की एक ज़िम्मेदार है, हम कहते हैं ना कि रियासत माँ की जैसी है, तो रियासत के कुछ फ़राइज़ हैं अपने शहरियों के बारे में। ऐसे केसेस जो कि एक लीगल मैकेनिज़्म के ज़रिए से डिटर्मिन हुए हैं, उनकी तादाद 2000 से कुछ ज़ायद है जो कमीशन ने आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें हार्डशिप्स भी हैं। तो वो केसेस पहले लिए जाएंगे, उनमें से पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी। इस सारे प्रोसेस में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि शायद ये उन्हीं की वजह से, हालांकि मिसिंग पर्सनस की बहुत सारी वजूहात हैं और उसके नंबर्स भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये कहा गया कि वहाँ से पॉजिटिव कोऑपरेशन थी और वो ख़ुद चाहते हैं कि ये मामला हल हो। शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर की बाजियाबी का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मगवी को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत, अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने का हुक्म। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट काउंसिल साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। स्टेट काउंसिल का जवाब, वो क्या कर लेंगे? फिर हमने तो ही इनके खिलाफ ऑर्डर करने हैं, इनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी खाल बहुत मोटी है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। अदालतें अब क्या कर सकती हैं? रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? मेरे अहसासों की तफसीलात चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। अदालत का वजारत दाखिला के नुमाइंदे से मुकालमा, केस की सुमात 6 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पावर सेक्टर और FBR ठीक ना हुए तो कौम की नाव डूब सकती है। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। समझता हूँ आज 2 टोक फैसला करना चाहिए। गरीब आदमी का मुतालिबा है बिजली बिलों जैसे मसले को हल करे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। पावर सेक्टर और FBR ये 2 वो इदारे हैं, सही ना हुए फिर वो नाव डूब सकती है खुदा न खास्ता। ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है जिसमें आसिफ ज़रदारी शामिल हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बारे में ये 2 टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है कि ये तो हमारा अपना एजेंडा है, ये किसी एक जमात का मुतालबा नहीं, ये पूरी कौम का, गरीब आदमी का दिन रात ये मुतालबा है कि जनाब हमारी ये जो बिजली का मामला है इसको रिजॉल्व करें। बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम हम बनाने जा रहे हैं, क्या एक डैम भी बना? 15-20 मेगावाट का भी वो कौन सा डैम बनाया उन्होंने? तो बातें करना बड़ी आसान है। ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे वो। और अब आपको बताएं कि बानी PTI 1 साल से जेल में है। 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होगा। PTI 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करेगी। बानी PTI को आज तक इंसाफ नहीं मिला, जलसा एहतजाज के तौर पर रखा गया है। तहरीक इंसाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बानी PTI जल्द बाहर होंगे और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये मीडिया से गुफ्तगू की गई। उधर वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सबको मिल बैठना होगा। अवाम को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमारे कुछ लीडर नफरत की सियासत करते हैं। सियासी जमातों को इदारों के साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वो कराची में तकरीब के दौरान खिताब कर रहे थे। क्राइसिस है, उसमें से भी अगर कोई निकाल सकता है तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ही पाकिस्तान को इन क्राइसिस से इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे आपस में। हमारे ऊपर लीडर आते हैं, उनकी सोच इस तरह की है कि वो नफरत की सियासत करें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कोई अपोजिशन में बैठी हुई है चाहे हुकूमत में बैठी हुई है, उन सबको मिल बैठकर अपने इदारों के साथ बैठकर इस मुल्क के साथ बैठकर एक कामयाबी के साथ, एक ताकत के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं आज खुल के बोलता हूं कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। सिंध हुकूमत का है कि सहाफियों की जहां तक बात हो
उनके हुकूक की बात हो, उनके जायज़ हकों की बात हो, उनकी आज़ादी सहाफ़त की बात हो, तो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने पहली पार्टी होगी जिसने हमेशा कदम रखा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मीडिया ट्रायल किया गया, पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। हमने कोई एक कानून बता दें कि 2008 से 13 में या उसके बाद जब भी पीपल्स पार्टी को लेके आई हो कि नहीं जी मीडिया की आवाज़ बंद की जाए। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान धरने के शुरा से वीडियो लिंक खिताब कर रहे हैं। लोगों के दिल की बात की है कि जिनके तनख्वाहों में कटौती हो रही है और इस बजट में एक नया स्लैब सिस्टम लगा के बेतहाशा टैक्स लाद कर तनख्वाहें काटी जा रही हैं। इसी तरह जब हम IPPs की बात करते हैं तो आज बच्चे की जुबान पर ये बात है कि पाकिस्तानी कौम उन लोगों के गलत मुआहदों की कीमत क्यों अदा करे कि जो हमारा खून निचोड़ रहे हैं और पिछले 10 साल में उन्होंने 8,500 अरब रुपए हमसे ले लिए हैं और 2 ट्रिलियन से जायद का यानी 2,000 अरब रुपए से जायद का वो बजट है कि जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके पैसे पाकिस्तानी कौम देंगे, जब अपनी बिजली के बिलों में देंगे, ये हम टैक्सों में देंगे, ये हम आटे, चीनी, दाल, दूध के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगा के महंगा किया है उस सूरत में देंगे।